ठीक है, कि मुझे एक सीट चाहिए, 4 सीट है, 5 सीट है, ये मैटर नहीं करता, हमारे लिए एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा या करूंगी, हमें बिल्कुल भी वो सीट छोड़नी नहीं है। ये मत सोचिए राजस्थान वाले हैं, यूपी वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, अरे पढ़ तो वहीं से रहे हैं, पढ़ तो सब यही रहे हैं, पढ़ने का नजरिया तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जहां से भी जो ज्ञान मिले, टीचर्स डे का मतलब यही होता है, हर एक छोटा बड़ा गुरु जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिला है वो टीचर कहलाता है, ठीक है, ये आप सब लोग जानते होंगे। तो जिससे भी जो चीज़ सीखने को मिल रही है उसको आप गुरु के तौर पर मतलब अवधारणा कीजिए, धारण कीजिए वो जो विचारधारा है, और उसको लेकर के आगे बढ़िए, और कुछ ना कुछ चीज़ों से इंस्पायर हुई जैसे कि कुछ चीज़ें हैं उनके मुझे IAS थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, अभी भी वो ये चीज़ बोलते हैं, आप मुझे एक बुक दे दीजिए, क्या दे दीजिए, बुक या सिलेबस दे दीजिए, बिल्कुल कितना भी बड़ा हो, है ना, और 100, 50 लाख, 2 लाख, करोड़ स्टूडेंट मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं किसी को अगर अपने आगे से निकल जाने दूं तो मेरा नाम ये नहीं। ये चीज़ बोली थी, बहुत बड़ी बात होती है ना, जब ये चीज़ बोली उसने IAS में कि आप मेरे को कोई सी भी बुक प्रोवाइड कर दीजिए और कह दीजिए कि इसको आपको पूरा पढ़ना है और इसमें से एग्जाम आएगा, अगर कोई भी बच्चा मुझसे ज़्यादा नंबर ला के दिखा दे, है ना, तो मैं अपनी IAS की जॉब छोड़ दूँ। इतनी बड़ी बात होती है, क्यों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर रखिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पढ़ोगे, और जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या होगा, सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी, दूर नहीं है आपसे सक्सेस, मात्र एक कदम दूर है। ये कहते हैं ना पढ़ लेंगे, रील्स आजकल पता चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है ना, आपको भी पता है ये चीज़ें, हमें भी पता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आते हैं पढ़ाई से, लेकिन उन चीज़ों को बिल्कुल भी, ऑब्स्ट्रक्शन को बिल्कुल लेफ्ट कर दीजिए, सब साइड कर दीजिए। हमारा जो गोल है उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मनी प्रॉब्लम भी आएगी, आ भी रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या है, ईश्वर भी ये चाहता है कि कहीं ना कहीं देखो तो सही, ये स्ट्रगल कर सकता है नहीं कर सकता, है ना, इसलिए अगर जॉब मिल जाए, अगर आपको अभी खैरात में जॉब दे दी जाए, है ना, क्या आपकी वैल्यू होगी उस जॉब की, आपकी नहीं होगी, आपको उस जॉब की वैल्यू नहीं होगी। अगर जब आप स्ट्रगल करोगे, मेहनत से जब आपका रिजल्ट आएगा, एक PDF में आपका नाम आ जाएगा, है ना, लिस्ट में, तो खुशी क्या से ऐसे निकलते हैं जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया, समझ रहे हो। और आपको दे दी जाए, सीसीएचएम कुछ बच्चों के पास होगा, PHO में लग गए, तो कहना नहीं, पता ही नहीं चल रहा, वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए आप मेहनत करिए, और मेहनत से जो सफलता मिलेगी ना, उसका जो प्लेजर है ना, आनंद है, उसकी बात ही अलग है, ठीक है। सैलरी, और एक चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे कहते हैं हमारे लिए CHO ही काफ़ी है, CHO ही मिल जाए, अरे CHO कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, कुछ ना तो ठीक है CHO, लेकिन आप CHO की जॉब को टारगेट रख करके तैयारी करोगे ना, तो UPPSC NET नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। क्या आप CHO के रिगार्डिंग ही यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आए हैं? नहीं, आपका जो गोल होना चाहिए वो बड़ी बड़ी जॉब का गोल होना चाहिए। CHO तो ये हाथ का खेल है भाई आपका, है ना। CHO में क्या है, लोअर क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो आपने बेसिक पढ़ लोगे उससे आ जाएंगे, लेकिन UPPSC के लिए थोड़ा सा डीप पे जाना पड़ेगा। डीप तो खैर ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, जो मतलब यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप ट्रस्ट रखिए उस चीज़ पे और उस चीज़ पे आगे बढ़िए। मैंने आपको ये चीज़ बताया होगा कि मैं भी इसी कोचिंग से पढ़ा हूँ। आज मेरे हाथ में इस समय प्रेजेंटली 3 जॉब है मेरे हाथ में, CHO, HCPGI मेडिकल कॉलेज और HCPGI जो खुद का HCPGI, है ना। सपोज करिए कि आप मेरी जगह होते तो आपके अंदर कितनी खुशी का मतलब एक बुलबुले से उठते, है ना, कि कौन से ज्वाइन करूँ, सिलेक्शन हो गया, मैं ना पढ़ूँ, है ना, बिल्कुल। अब मेरी इच्छा है वो, मैंने क्या किया, आप या फिर जो मतलब मेरे साथ वाले थे, जो और भी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, घर पे दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना, राखी सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, घर पे चले गए 4-4, 5-5 दिन के लिए चले गए, लेकिन हमने उस दौरान दीपावली की नाइट में भी पटाखे ना फोड़ने की बजाय, दिया ना जलाने की ना जलाया हमने, उस समय हम लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे थे। तो ये होती है सफलता का, है ना। उस समय जो आपके साथ वाले हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे, वो ट्रिप पे जा रहे होंगे, वो घूमने जा रहे होंगे, लेकिन आपको वो टाइम क्या करना है, कंज्यूम करना अच्छी जगह पर, लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के, रूम में बैठ के, लाइट जला करके, और आपको क्या करना है, एक तरह कहते हैं ना आंखें फोड़ना, है ना, आंखें फोड़ना का मतलब यही है कि आपको उसमें आंखें लगाकर
बिल्कुल क्या करनी है, तैयारी करनी है। और जब आप तैयारी करोगे ना तो यूँ आती है जॉब यूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या है, जॉब का एक ही वो रहता है, सरकार है जॉब या फिर कोई भी सफलता क्या चाहती है, मेहनत चाहती है, स्ट्रगल चाहती है। जब आप मेहनत के पीछे भागोगे ना तो जॉब तुम्हारे पीछे भागेगी, ठीक है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका पढ़ाई का भी सेशन चल रहा है और आगामी कुछ दिनों में कुछ एग्जाम भी आने वाले हैं, ठीक है। फाइनली आपको यूपीपीएससी सभी के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी, नॉन एक्सपीरियंस वालों के लिए, है ना। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, क्योंकि 90-10 का ऑलमोस्ट रेशियो होता है ना। समथिंग 201 के आसपास बॉयज़ की वैकेंसी है ना। हाँ, जितना भी है 200 के आसपास बॉयज़ की है और बाकी तो 2000 के आसपास वो गर्ल्स की है। क्राइटेरिया भी अगर आप पास कर जाते हैं यूपीपीएससी में तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 बार एग्जाम में मेरा अनुभव है इस तरह का कि आप क्राइटेरिया में थोड़ा सा पास कर जाते हो इस गर्ल्स के लिए, तो मतलब जॉब आपकी मुमकिन है। वो इसके लिए थोड़ा सा और लाने की नंबर ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपके लिए KGMU है, एम्स है, आप उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से करिए। यूपीपीएससी में भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होगा, लेकिन पढ़े तो हम ही रहे हैं। अरे वो भी जो सिलेक्शन लेंगे वो भी तो पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जन्म से सीख करके आए हैं, ये चीज़ें सीख के आए क्या हम या सर जन्म से सीख के आए क्या, नहीं सीख करके आए ना, पढ़े तो सब यही है ना। और वही पढ़े, नर्सिंग का सिलेबस वही है। ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान वालों का अलग है, हरियाणा वालों का अलग है, वहाँ का अलग है, हमारे यहाँ का अलग है, ऐसा तो नहीं है। सब वही है INC का अकॉर्डिंग, तो आप वही पढ़ते रहिए। और ट्रस्ट, एक चीज़ और बता दूँ, कुछ बच्चों की मुझसे सुना था मैंने कि सर कोचिंग कौन सी सही रहेगी, है ना, और कौन सी नहीं सही रहेगी। देखिए कोचिंग सब सही होती है ना, तरीका थोड़ा सा पढ़ाने में इधर उधर हो जाता है, तरीका पढ़ाने का, ठीक है। लेकिन जो नोट्स जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, है ना, और बच्चे भी हैं जो भी हैं, जहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर ट्रस्ट बना करके रखिए, और जो टीचर्स हैं उन पर ट्रस्ट रखिए, और जो चीज़ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आप उस पर ट्रस्ट कर करके आप उसको पढ़ करके आगे बढ़िए। और क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को निकालने में प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन निकालोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। तो सबसे पहली बात यही आ जाती है कि टाइम कंज्यूमिंग की, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। आप जब यहाँ से जा रहे हो तो आप यहाँ पर भी अगर 2-4 लोग इकट्ठे जाते हैं तो कन्वर्सेशन करते चले जाइए। अगर आप अकेले जा रहे हो तो मन में सोचते चले जाइए कि सर ने OBG वाले सर ने क्या पढ़ाया था, आज प्लेसेंटा पढ़ाया था, प्लेसेंटा के बारे में क्या क्या बताया था, वो चीज़ अपने मन में करते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। रात को जब सोएंगे आप तब जाकर के उसका जो आपने पढ़ा उसका रिविजन करिए, फिर देखिए आपको जो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो आपके जो कंटेंट है वो कैसे सेव होता है, कैसे आप एग्जाम में तुरंत लगा सकते हो कि प्लेसेंटा का वेट 508 ग्राम होता है, प्लेसेंटा का वेट फीटल वेट से 16 होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, टाइम को अच्छी जगह कंज्यूम करना है। फिलहाल मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, जब कभी क्लास होगी तो थोड़ा सा जब बता देंगे चलिए क्लास।